बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत कारी साहब ने की और कुरान मजीद की खूबसूरत तिलावत एक महक की तरह, जितना आप उस महक को महसूस करते जाएं उतना दिल खुश होता है, उतना दिल राज़ी होता है और तबीयत उतनी लाइट होती है। जैसे तबीयत बहुत बोझल हो तो अचानक एक ऐसी जगह इंटर होना जहाँ पे बहुत खुशबू है, बहुत महक है, तो एकदम बंदा अच्छा फील करता है, एकदम बंदा बड़ा लाइट फील करता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तिलावत। और वी हैव टू गिव आवर हार्ट टू द कुरान। हमें दिल खोलना होगा, कुरान की तिलावत हमारे दिल पे असर करे अगर हम चाहते हैं तो हमें दिल खोलना होगा। और अक्सर ये दिल भी करता है कि बस सुनी जाए, बंदा सुनी जाए और क्लींस होता जाए, अपने आप को पाक करता जाए बंदा। तो ये कुरान का इफ़ेक्ट है, अल्लाह की स्पीच का इफ़ेक्ट है कि दिल लाइट होता है। और ऑन दी अदर हैंड म्यूज़िक का इफ़ेक्ट है कि दिल बड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है और एडिक्शन होती है, राइट, बड़ी नेगेटिव किस्म की एडिक्शन होती है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है अगर हम कंपैरिजन करें ना, क्योंकि तरावी में कुरान बहुत सुनने को मिलता है तो कंपैरिजन किया जा सकता है ऑब्वियसली, अगर खुदा न खास्ता कोई म्यूज़िक भी सुन रहा है। बहरहाल अल्लाह हमें कुरान की मोहब्बत दे। आज दो रिमाइंडर्स इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आपसे एक सवाल करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह उस पॉइंट पे आऊँगा। कुरान के शुरू में ही सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन की निशानियां बताई और ज़ाहिर है कि ये भी बता दिया कि कुरान मजीद से फ़ायदा सिर्फ मुत्तकीन ही उठाएंगे, परहेज़गार लोग ही उठाएंगे। तो उनकी जो निशानियां हैं वो कंक्लूड अल्लाह कहाँ पे कर रहे हैं, मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि वो जो चंद एक निशानियां बताई, चलें अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वहाँ से स्टार्ट किया, तो कंक्लूड कहाँ पर किया है जी, कौन बताएगा? इससे पहले कहा ना उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो कहाँ पे कंक्लूड किया उससे पहले जी? किसी को नहीं याद आ रही? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आगे हाँ जी, तो कंक्लूड कहाँ पे किया? व बिल आखिरति हुम युक़िनून, कि वो आखिरत पर यकीन है, उन्हें यकीन है। तो देखिए यकीन बहुत ज़रूरी है, यकीन बहुत ज़रूरी है। और यकीन जिसमें होता है उसी को मोमिन कहते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह पा गए मोमिनून, मुस्लिमून नहीं कहा, फलाह पा गए मुमिनून, क्योंकि मोमिन होता ही वो है जिसमें यकीन है, यकीन है। और यकीन इंसान से वो चीज़ें करा देता है कि आप सोच नहीं सकते। ये यकीन ही है ना कि एक बंदा तन्हाई में गुनाह से बच जाता है, यकीन है ना। जिसको यकीन होगा वही बचेगा ना। जिसको यकीन होगा कि मैं अगर अल्लाह के लिए गुनाह को अवॉइड कर देता हूँ तन्हाई में और उसके बदले अल्लाह मुझे नूर भी अता करेगा, अल्लाह उसके बदले मुझे हिदायत देगा मजीद, अल्लाह उसके बदले जन्नत में क्या कुछ मुझे देगा, तो यकीन ही बचाता है ना इंसान को। आप देखिए ये यकीन ही है ना इन आयात पे, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, के बेशक जो लोग छुपे में यानी कि गैब में अपने रब से डरते हैं, बिन देखे अकेले में गैब में अपने रब से डरते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उन्हीं के लिए है मग़फ़िरत, उन्हीं के लिए है मग़फ़िरत और उन्हीं के लिए अज्रुन कबीर। दुनिया में भी बहुत अजर, आखिरत में भी बहुत अजर। इस आया पे यकीन। फिर वलीमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया तो उसके लिए जन्नतें हैं, दो जन्नतें हैं। तो इन आयात पे यकीन वही तो है जो हमें बचाएगा, अकेले में बचाएगा, तन्हाई में बचाएगा। अल्लाह के वादों पे यकीन, वो हमें मुश्किलात से डील करना सिखाएगा। अल्लाह के वादों पे यकीन। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, सूरह तलाक क्या है,
जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देगा। और अल्लाह ने कहा अल्लाह उसे वहां से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 है। ये अल्लाह का वादा है। तो ये यकीन कैसे आएगा? दैट्स द पॉइंट। क्योंकि आगाज ही देखें, कुरान अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान से मुस्तफीद कौन होगा, मुत्तकीन। और मुत्तकीन को कंक्लूड जो उनकी क्वालिटीज को किया वो कहाँ पे किया है कि वबिल आखिरती हुम युक्किनून, यकीन है उन्हें, आखिरत पे पक्का यकीन है। आप देखें ये यकीन ही है ना कि लोग सब्र कर जाते हैं, यकीन ही है ना कि लोग मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराते हैं, ये यकीन ही है ना कि लोग बड़ा कुछ कुर्बान कर देते हैं अल्लाह के लिए, ये यकीन ही है ना कि लोग अपनी अना को पीछे रख देते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है, उन्हें यकीन है कि मेरा रब इसका बेहतरीन सिला देगा। उनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन है। और ये सारी बात मैंने क्यों की, ये तमहीद मैंने क्यों बांधी? क्योंकि आज बहुत खूबसूरत तिलावत जो कि उसमें सूरह अल-अनाम उसकी तिलावत हुई, पारा नंबर 7, और उसमें ये आयत पढ़ी गई, मेरे ख्याल चौथी रकत जो थी उसमें। आपको ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये तो यूं कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनियावी जिंदगी है और हम मर कर दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। उन लोगों की बात हो रही जिनको यकीन नहीं है, कि वो कहते हैं कि बस ये दुनिया की ही जिंदगी है और मर कर दोबारा हम जिंदा नहीं किए जाएंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं और अगर तुम वो वक्त देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो कहेगा क्या ये दूसरी जिंदगी हक नहीं है? तो फिर अल्लाह उनसे सवाल करेगा, अब बताओ, अब तो तुम सामने खड़े हो, क्या ये हक नहीं है? तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे बेशक हमारे रब की कसम ये हक है। अल्लाह कहेगा तो फिर चखो अजाब का मजा, क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। तो देखिए शर्त यकीन है। अगर आपने अल्लाह के वादों से फायदा उठाना है, अगर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानना है, अगर आपने अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, अगर आपने तकवा अचीव करना है जो कि इस मंथ का पर्पस है, रमज़ान का मकसद है तकवा, तो फिर यकीन ज़रूरी है, यकीन ज़रूरी है। और यकीन ऐसे नहीं आएगा, यकीन मांगना पड़ेगा, यकीन आपको मांगना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ की तकसीम की है। दुनिया अल्लाह ताला बगैर मांगे भी देता है, काफिर को भी दी दुनिया। नॉन मुस्लिम मेहनत करेगा, दुनिया दुनिया दुनिया, खजाने खुल जाएंगे उसके लिए भी, दे देता है। लेकिन कुछ चीज़ों की शराइत है। यकीन ऐसे नहीं मिलेगा, यकीन मेहनत से मिलेगा, यकीन जो है वो मांग कर मिलेगा। तो इस चीज़ को मकसद बनाए इस मंथ और रमज़ान में कि अल्लाह यकीन दे दे, अल्लाह ईमान दे दे। और इस पर मैं एक दुआ भी आपको रिकमेंड करूँगा। ये दुआ अखज़ है सूरह हुजरात की आखिरी जो आयात हैं उससे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। बहुत खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह हब्बिब इलैनल ईमान, ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे, व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना, और ईमान को हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे, व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और कुफर, गुनाह, हर किस्म के बुरे काम की नफरत पैदा कर दे हमारे दिल में। वजअलना मिनर राशिदीन, और हमें सीधे रास्ते पर चला। इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ दुआ के तर्जमे का। बहुत खूबसूरत दुआ। इसी तरह अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, बहुत खूबसूरत छोटी दुआ है। अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे स्ट्रेट कर दे, सीधे रास्ते पर चला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद, सेम दुआ है। इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये भी दुआ है इस्तिकामत की, ये भी दुआ है ईमान की। तो दुआ करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा अल्लाह से। अगर आपको लगता है मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरा दिल नहीं करता इबादत का, मेरा दिल नहीं करता दीन के करीब होने का, तो इसका मतलब है कि दिल पर बोझ है, इसका मतलब है कि तज़किया की ज़रूरत है, इसका मतलब है मांगना पड़ेगा। ये तो कॉल है, ये तो अच्छी बात है, ये अंदर की आवाज़ है, ये तो आनी चाहिए। ये तो उसी को आएगी ना जिसका दिल थोड़ा सा जिंदा है, या जिसको चाह रहा है अल्लाह कि ये मेरे करीब आए। उसको तो कभी आएगी ही नहीं जिसको अल्लाह चाहता ही नहीं कि मेरे करीब हो। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अंदर की आवाज़ है।
तो यकीन पैदा कीजिए, यकीन पैदा कीजिए। जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह के वादों पे, जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पे, उतना रिफाइन होता जाएगा, उतना रिफाइन होता जाएगा इंसान, उतना निखरता जाएगा, उतना संवरता जाएगा, उतना इंसान अपना तज़किया करता जाएगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब है वो जो तज़किया कर गया, जो खड़ा हुआ अपने रब के सामने, जिसने तज़किया किया और जिसने नमाज अदा की। और यही यकीन से जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर मज़ा भी आएगा, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हुए मज़ा आएगा, क्योंकि दिल से उठेगा। आप कहेंगे वाकई ही मेरा रब अल अज़ीम है, वाकई ही वो बहुत बड़ा है, वाकई ही वो बहुत अज़ीम है, इतना लीनियंट, इतना जेनरस, इतना मेरे साथ मर्सीफुल, इतना माफ़ करने वाला, इतना मिस्टेक्स को इग्नोर करने वाला, उसकी रहमत कितनी अजीम है। फिर वो दिल से निकलेगा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला, वो दिल से निकलेगा कि यकीन है वाकई मेरा रब जो है वो अल आला है। तो यकीन पैदा कीजिए और यकीन मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और जितना इंशाल्लाह दीन का इल्म हासिल करते जाएंगे उससे भी यकीन बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। दूसरा जो रिमाइंडर है इंशाल्लाह आज का, क्योंकि ये पिछले जितने पाराज हमने गो थ्रू किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, उसमें बनी इसराइल का बार बार तज़किरा है। इवन कल जो पारा पढ़ा गया उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का दोबारा से तज़किरा हुआ। तो क्विकली देखें, कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। बनी इसराइल के डाउनफॉल की वजह बार बार बताई, अल्लाह ने बार बार बताई कि नसीहत पकड़ लो, समझ लो तुमने मिस्टेक्स नहीं कमिट करनी। वो 4-5 वजूहात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ना, हम किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, और मुश्किल आपको पता है ज़िंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अल्लाह ने खुद बता दिया ना कि हम तो आजमाएंगे तुम्हें, भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से। तो आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता है ना कि मुझ पे कोई मुश्किल आई है तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए। बहुत से लोग कहते हैं कोई ज़िक्र, कोई तस्बीह, कोई वजीफ़ा। तो देखिए, मैं उन्हें कहता हूँ वजीफ़ा मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको चेक लिस्ट दूँगा। वो चेक लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलात से फ़ायदा उठाना, उनसे अखज़ करना कि ये मुश्किलात आई क्यों हैं और ये मुश्किलात मुझे क्या सिखा रही हैं, ये असल ज़हानत है। ठीक है ना कि ये कि सिर्फ तस्बीह कर ली जाए और वजीफ़ा कर लिया जाए और सीखा ना जाए कि मुश्किलात आई क्यों। तो सीखने के लिए कुछ चंद एक चेक लिस्ट है, वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट, जब भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कोई मुसीबत आई हुई है अल्लाह ना करे, या योर कार्ड्स आर डाउन और आपको लगे ज़िंदगी तंग हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं अल्लाह की तौहीद में तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कहीं आप में इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि बनी इसराइल का डाउनफॉल शुरू ही कब हुआ? जब उन्होंने बछड़े की इबादत शुरू, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वो अल्लाह के गज़ब को उन्होंने दावत दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ देखिए कहीं आप कोई ऐसे काम में तो नहीं लगे हुए जो तौहीद के ख़िलाफ़ है, जिसमें शिरक है। और हमारे माशरे में बहुत से अकायद ऐसे हैं जो बहुत शिरकिया अकायद हैं, बिदात पर मबनी है। लोग माइंड कर जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से समझाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बुनियादी बात है। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। कहीं हम गैर अल्लाह से तो मदद नहीं मांग रहे, कहीं हम गैर अल्लाह पे तो तवक्कल नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें शिरक अकबर है या इवन शिरक की कोई और किस्म पाई जाती है। तो सबसे पहले तौहीद। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल वक्त होता था, उन पे डिस्ट्रेस में होते थे, तो वो उनके अल्फाज सुन लें, वो क्या कहते थे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। क्या चीज़ रिवाइज करते थे? तौहीद, तौहीद। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। ये दुआ क्या सिखाती है? तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। दूसरी चीज़, दूसरी चेकलिस्ट कि कहीं आपका माल तो हराम का नहीं है। मुश्किलात के आने की बहुत बड़ी वजह हराम की कमाई। चेकलिस्ट देता हूं मैं ताकि हम मुस्तफीद हो, फ़ायदा उठाएं। हराम का माल तो नहीं है, क्योंकि हराम का माल है तो दुआ भी कबूल नहीं होती। कहते हैं ना कि दुआ या कबूल होती है या महफूज।
اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا نا، رد نہیں ہوتی. لیکن کتنی خطرناک بات ہے کہ جس کی حرام کی کمائی ہے اس کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی. ٹھیک ہے، نہ محفوظ ہوتی نہ قبول ہوتی. حرام کی کمائی تو نہیں ہے، اس پر غور کریں. ٹھیک ہے، اور اس پر آج کل بڑے کم لوگ غور کریں. تیسری چیک لسٹ، اور یہ ساری بنی اسرائیل کے واقعات سے ثابت ہے کہ جب وہ شرک میں لگے، حرام میں لگے، فساد مچانے لگے، تیسرا جو چیک لسٹ ہے کہ کہیں آپ کوئی گناہ کے عمل میں تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں، اور آپ کو ریمائنڈرز بھی آ رہے ہیں لیکن آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں، آپ نے اس گناہ کو عادت بنا لیا، تو مشکلات. جب بندہ ویسے نہیں سمجھ رہا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذرا ویک اپ کال دیتا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی گناہ کے عمل میں مستقل تو نہیں لگے ہوئے. ایک ہے کہ مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سب انسان. ایک ہے مستقل لگا ہونا، مستقل لگا ہونا، کہیں وہ تو نہیں ہے. یہ تیسری چیک لسٹ ہے. چوتھی چیک لسٹ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کہیں اس میں تو کمی نہیں آ رہی. کیونکہ مشکلات آنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بیسک احکامات میں عمل نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، فرض نماز ادا کرنا کتنا بیسک حکم ہے، کتنا بیسک حکم. فرض نماز جو شخص ادا نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں اس کو وظیفہ کیا فائدہ دے گا؟ اگر اس کو وظیفہ بتا بھی دیا جائے، اس کو کوئی ذکر بتا دیا جائے، اگر وہ فرض نماز نہیں ادا کر رہے تو پھر کیا مقصد ہے؟ پھر مشکل سے سیکھا تو نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خواتین کو، پردے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں، تو کیا ان احکامات پہ عمل ہو رہا ہے؟ کہیں کمی تو نہیں آ رہی؟ یہ دیکھنا چاہیے جب مشکل آئے. اور پانچویں چیک لسٹ جو ہے کہ حقوق العباد میں تو کہیں کوتاہی نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کسی کے ساتھ سختی تو نہیں کی ہوئی، کسی کی زندگی تو عذاب نہیں بنائی ہوئی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے جب فساد شروع کیا، آپس میں قتل و غارت شروع کی، ایک دوسرے کے حقوق ضمن کرنا شروع کیے، کتنا برا ڈاؤن فال آیا. تو یہ 5 چیک لسٹ جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو واقعات ہیں یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قوموں کا ڈاؤن فال تب ہوتا ہے جب ان سے موٹی موٹی یہ 5 مسٹیکس ہوتی ہیں. اور بھی بہت ہیں، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. نمبر 1 توحید میں کمی، شرک. ٹھیک ہے، یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں غلط عقائد کی وجہ سے تو ہم پہ مصیبت نہیں آئی ہوئی، مشکل نہیں آئی ہوئی. لیٹس ریوائز آر توحید، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی توحید کو ریوائز کرتے ہیں. نمبر 2 کہ حرام کی کمائی تو نہیں ہے، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. نمبر 3 کہیں کوئی ایسا کام مستقل تو نہیں میں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، مستقل تو نہیں ناراض کیا وہ اللہ کو. اگین کلیئر کر رہا ہوں، مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے. لیکن مستقل ایک گناہ کرنا تو اس پر غور کرنا چاہیے. نمبر 4 اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے حکم دیے ہمیں کرنے کے لیے، کہیں ان میں تو کمی نہیں آ رہی. اور نمبر 5 کہ حقوق العباد میں تو کہیں کمی نہیں آ رہی، کہیں کسی رشتہ دار کا تو دل نہیں دکھایا ہوا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا. دیکھیں ایک بندہ، اس نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، اس کو وظیفہ کیا افیکٹ کرے گا؟ اس کو وظیفہ بتا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑا حق اس نے مارا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی بھی میری وحی سے، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورہ طٰہٰ کی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی. تو زندگی جب تنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ چیک لسٹ سامنے لانی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ بھی افیکٹ کرے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، آسانی بھی پیدا کرے گا. تو ہمیں پرانی قوموں سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی دے، عافیت دے. اور آپ سب کے لیے میں دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتاً طیبہ دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.